हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सीपीयू शेड्यूलिंग में एफसीएफएस शेड्यूलिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो अब हमें डिस्कस करना है मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इससे पहले जितनी भी हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस की, तो वहां पर हम लोग सिर्फ एक ही प्रायोरिटी क्यू, एक ही रेडी क्यू को लेकर चलते थे। तो जितने भी प्रोसेसेस आते थे हमारे, हम लोग क्या करते थे, एक रेडी क्यू के अंदर स्टोर कर देते थे सब प्रोसेसेस को, और वन बाय वन सीपीयू असाइन करते थे और रन करते थे। बट यहाँ पर मल्टी लेवल क्यू नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास मल्टीपल क्यूज हैं, मल्टीपल रेडी क्यू है हमारे पास। अब सपोज करो, मतलब हमारे पीसी के अंदर बहुत से प्रोसेसेस आते हैं कंप्यूटर में, हमें बहुत से टास्क परफॉर्म करने हैं। तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत ही हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो बहुत ही लो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस है। तो हमें करना क्या होता था अब तक, हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को सबसे ज्यादा पहले रन करना होता था, उसको सीपीयू हम सबसे पहले असाइन करते थे। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया, रेडी क्यू ही मल्टीपल डिजाइन कर दी कि फर्स्ट वाली जो रेडी क्यू है हमारी, इट मींस वो हायर प्रायोरिटी की रेडी क्यू है, उसमें जो भी प्रोसेसेस आएंगे वो सीपीयू सबसे पहले रन करेगा। जैसे इस एग्जाम डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, और यहाँ पे देखो सिस्टम प्रोसेसेस। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम प्रोसेसेस होंगे जो सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी के होंगे। सिस्टम प्रोसेसेस मतलब जैसे हायर प्रायोरिटी में, मतलब कोई इंटरप्ट का कोई प्रोसेस आ गया तो क्या करेगा सीपीयू, जो भी प्रोसेस रन कर रहा था उसको प्रिम्प्ट करके दूसरे वाले प्रोसेस पे जंप कर जाता था, हाई प्रायोरिटी वाले पे इंटरप्टेड प्रोसेस पर जंप कर जाता था। इसी टाइप से हमारे पास कुछ इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होंगे जिनकी प्रायोरिटी क्या होगी, मिडिल लेवल की प्रायोरिटी होगी। ठीक है, सिस्टम प्रोसेसेस से कम होगी उनकी प्रायोरिटी। तो सबसे पहले सिस्टम प्रोसेसेस रन होंगे, देन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस रन होंगे, और उसके बाद क्या रन होगा, फिर बैच प्रोसेसेस रन होंगे। अब सपोज करो सिस्टम प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस आए ही जा रहे हैं, तो सीपीयू क्या कर रहा है, सिस्टम प्रोसेसेस को ही रन करे करे जा रहा है। बैच और इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की तो टर्न ही नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है इसमें, इंटरेक्टिव और बैच Q2 और Q3, इनके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनको तो स्टार्व करना पड़ा ना, स्टारवेशन का इशू आ गया Q2 और Q3 के अंदर। क्योंकि Q1 क्या है, हायर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, तो Q1 को ही सीपीयू शेड्यूल करता रहेगा बार बार। तो इसमें क्या हो रहा है, लो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस की लो प्रायोरिटी क्यू की यहाँ पर टर्न ही नहीं आ रही है, तो सीपीयू क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको स्टार्व करना पड़ रहा है उन प्रोसेसेस को जो Q2 एंड Q3 के अंदर है। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की। तो अब इसके अंदर शेड्यूलिंग कैसे होती है, what will happen if all the queues have some processes। हमारे पास मल्टीपल क्यूज है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल क्यूज है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। तो अब ये फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मेथड, तो फर्स्ट है मेथड फिक्स्ड प्रायोरिटी। फिक्स्ड प्रायोरिटी हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कि सिस्टम प्रोसेसेस की हाई प्रायोरिटी है तो इसी के प्रोसेसेस रन होंगे, देन इंटरेक्टिव के रन होंगे, देन बैच के रिटर्न रन होंगे, क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस की प्रायोरिटी क्या है, हाईयर है। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं टाइम स्लाइसिंग। तो फर्स्ट वाले इशू में क्या आया, स्टारवेशन का इशू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू के टाइम को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया तीनों क्यूज के टाइम के लिए, कि मतलब अगर कोई सिस्टम प्रोसेस, तो सीपीयू अपना टाइम 50% टाइम अपना Q1 को देगा, 30% टाइम अपना Q2 को देगा, और लास्ट के बचा हुआ टाइम अपना Q3 को देगा। तो इसमें अब स्टारवेशन का इशू नहीं आया, क्योंकि सीपीयू ने क्या किया, अपने टाइम को डिवाइड कर लिया तीनों क्यूज में। तो ये कंसेप्ट था टाइम स्लाइसिंग का। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। कि सपोज करो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो यहाँ पर इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास P1, P2, P3, P4, अब चार प्रोसेसेस है हमारे पास, और क्यू नंबर दिया हुआ है उनका 1 1 2 2, कि मतलब P1, P2 एंड P4, ये तो प्रोसेसेस है Q1 के अंदर, और P3 प्रोसेस है हमारा Q2 के अंदर। और Q1 की प्रायोरिटी क्या है, हाइयर है, और Q2 की प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट है। और
हम लोगों ने ठीक है, Q2 की प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जब भी सीपीयू शेड्यूल करेगा तो Q1 के प्रोसेसेस को सबसे पहले रन करेगा और फिर Q2 के प्रोसेसेस को रन करेगा। तो ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू गैंट चार्ट। अब देखो, अराइवल टाइम 0 है, तो अराइवल टाइम 0 पे लगा दिया। एक कंसेप्ट और है, अभी एक बार समझने की कोशिश करते हैं पहले उसको ही। जैसे कि ये है ना क्यू, अब इसके अंदर सिस्टम प्रोसेसेस के अंदर अपनी शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। अपनी शेड्यूलिंग का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों FCFS शेड्यूलिंग को परफॉर्म करे या तीनों के तीनों हमारी राउंड रोबिन को परफॉर्म करे। Q1 अगर FCFS को परफॉर्म कर यूज कर रहा है तो Q2 राउंड रोबिन को यूज कर सकता है एंड सो ऑन। तो हम लोग इस टाइप से अपनी अपनी शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों क्यूज हमारी एक ही शेड्यूलिंग को फॉलो करें। तो बैक हम लोग मूव करते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो अब देखो इस गैंट चार्ट में देखो, अराइवल टाइम सबसे 0 है सबसे पहले, तो हम लोगों ने 0 से गैंट चार्ट को स्टार्ट किया। अब देखो अराइवल टाइम 0 है, 0 होने का मतलब क्या है, 0 टाइम पे P1, P2 एंड P3 हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3। तो 3 प्रोसेसेस हैं हमारे पास रेडी क्यू के अंदर। अब तीनों में से सबसे पहले रन कौन होगा, जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाइयर होगी। हाइयर प्रायोरिटी हमें कहाँ से पता चलेगी, इस क्यू नंबर से पता चलेगी। तो P1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है क्योंकि वो Q1 के अंदर है। P1 एंड P2 दोनों ही Q1 के अंदर है, बट सबसे पहले रन होगा P1 क्योंकि उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, बड़ी है। तो P1 को हम लोगों ने क्या किया, शेड्यूल कर दिया। अब P1 देखो कौन क्या फॉलो कर रहा है, टाइम क्वांटम 2। तो P1 कितनी सेकंड के लिए चलेगा, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए चला। तो कितना रिमेनिंग टाइम बच गया, उसको मैंने 4 से कट करके 2 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, P2 प्रोसेस आया और P3, दोनों ही प्रोसेस आ चुके हैं अराइवल टाइम 0 पे। तो कौन से प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, P2 को, क्योंकि Q1 के अंदर P2 है। तो P2 को मैंने क्या किया, सीपीयू यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये भी P1 राउंड रोबिन को ही फॉलो कर रहा है, ये भी 2 सेकंड के लिए चलेगा। तो इसको मैंने 2 सेकंड के लिए चला दिया। रिमेनिंग टाइम क्या है इसका, 1। ठीक है, अब 4th सेकंड पे हम लोगों ने चेक किया, 4th सेकंड पे P1, P2, P3 ये तीनों प्रोसेस ही हैं, बट P3 नहीं चलेगा क्योंकि वो Q2 के अंदर है। जब तक P1 एंड P2 कंप्लीट ना हो जाते तब तक P3 प्रोसेस नहीं रन होगा। तो फिर अगेन किसकी टर्न जाएगी, P1 की। P1 को फिर से 2 सेकंड के लिए चलना है क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम 2 है। तो ये कट के क्या हो गया फिर, 0। ठीक है, नेक्स्ट फिर किसको इसकी टर्न है, P2 की। तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब P1 एंड P2 ये तो हमारे सिस्टम में से क्या हो चुके हैं, आउट। ठीक है, और अब यहाँ पर टाइम हो चुका है हमारे पास 7। अब 7 टाइम पे हमने चेक किया कि हमारे पास रेडी क्यू के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो हमारे पास सिर्फ P3 एंड P4 प्रोसेसेस है। तो P4 प्रोसेस तो 10th सेकंड पे आना है, तो अभी टाइम हुआ है 7 सेकंड। तो कौन से प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, P3 को सीपीयू मिल गया। तो इसने 10th सेकंड तक तो ये चला। 10th सेकंड पे अब इसने चेक किया कि यहाँ पर कट कर दो क्योंकि ये 3 सेकंड अब चल चुका है। तो कितना बच गया, 5 सेकंड। इसको अभी 5 सेकंड के लिए और सीपीयू चाहिए। तो अब कौन सा प्रोसेस आ गया, P4 आ गया 10th सेकंड पे क्योंकि वो Q1 का प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी हाइयर है, तो वो रन होगा। P3 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब P4 को मिल गया और Q1 का प्रोसेस है, अब कोई और प्रोसेस आया ही नहीं अभी। तो P4 क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यू चला, उसने 15 सेकंड पे अपना काम खत्म किया। ठीक है, और सिस्टम में से क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो अब नेक्स्ट कौन बचा है, P3 प्रोसेस। P3 को 5 सेकंड के लिए सीपीयू और चाहिए था और उसको 5 सेकंड के लिए और सीपीयू हमने असाइन कर दिया। तो इस टाइप से हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।